अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पद्मनंदी पंचविंशतिका का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं पद्मनंदी पंचविंशतिका नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः। तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्री पद्मनन्द्याचार्येण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। धर्म प्रेमी जिज्ञासु भाई बहनों, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें बहुत ही सुंदर धर्मोपदेशामृत नाम के इस प्रथम अधिकार में मुनि धर्म का उपदेश देते हुए आचार्य श्री ने अनेकों सुंदर सुंदर बातें बताई हैं कि आज के भी मुनियों को कैसे रहना चाहिए। 28 मूल गुणों का पालन करते हुए उन्हें संसार से विरक्त होकर और अपनी क्रियाओं में अनुरक्त होकर रहना चाहिए। और कोई उपसम श्रेणी चढ़ करके और अनुत्तर विमानों में जाकर उत्पन्न हो गए, आगे आने वाले समय में वे भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी वितरागता, यद्यपि ये सब चतुर्थ काल की बातें हैं, लेकिन वर्तमान में भी अभी लगभग 100 साल पहले ही आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महान मुनिराज ने कितने उपसर्गों को सहन किया, तो चतुर्थ काल जैसी शक्ति को प्रकट करने की भावना भाते हैं तो निश्चित रूप से वह शक्ति किंचित रूप में आती है। अब इस धर्मोपदेशामृत को आगे चलाती हूँ। श्लोक नंबर है 46 और पेज नंबर 18। वीतरागी मुनिराज इस प्रकार से विचार करते हैं कि वयमिह निज यूथ भ्रष्ट सारंग कल्पाः पर परिचय भीता क्वापि किंचिच्चराम विजनमधिवसामो न व्रजामः प्रमादं सुकृतमनुभवामो यत्र तत्रोपविष्टाः। कहते हैं कि जैसे मृग यानी हिरण अपने समूह से जुदा होकर और दूसरों से भयभीत होकर जहाँ तहाँ विचरण करते हैं, जो हिरण अपने समूह से बिछुड़ जाते हैं, यत्र तत्र विचरण करते हैं, एकांत में रहते हैं
और प्रति समय प्रबुद्ध रहते हैं। प्रतिबुद्ध माने कोई आ करके मुझे मार न दे, खा न ले, मेरा शिकार न कर ले, और जहाँ तहाँ बैठकर आनंद भोगते हैं। यानी निर्जन वन में जा करके सोचते हैं यहाँ मुझे बड़ी शांति मिल रही है। मनुष्यों के बीच में ये तिर्यंच आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज मनुष्यों से तिर्यंचों को खतरा हो गया। पहले तिर्यंचों से मनुष्यों को खतरा रहता था, अब मनुष्यों से तिर्यंचों का खतरा हो गया, क्योंकि ये ऐसा काल आ गया कि जीवों की विचारधाराएं बदल गईं और इन तिर्यंचों का घात करने के लिए, हिंसा करने के लिए उद्यत रहने लगा। तो उदाहरण देते हैं कि ऐसे बेचारे हिरण एकांत में रह करके आनंद की अनुभूति करते हैं। उसी प्रकार से मुनिराज चिंतन करें कि मेरे लिए भी कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन हम अपने कुटुंबियों से जुदा होकर विजन मदिवसामो निर्जन वन में जा करके मैं बस जाऊंगा और उनसे फिर मेरा परिचय ना होने पाए, ऐसी कोशिश करते हैं। और उससे भयभीत होते हैं कि अगर हम फिर से लोगों के अपने परिवार जनों से मिले, कहीं मोह पैदा हो गया तो क्या करेंगे, इसलिए भयभीत हो जाते हैं। यानी जिनको संसार से भय है वही तो भयभीत होंगे, वरना अगर संसार के अंदर रति है, प्रेम है, स्नेह है तो उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। तो इनसे भयभीत होकर हम भी यहाँ वहाँ विचरेंगे तथा एकांतवास में रहेंगे और प्रमादी नहीं बनेंगे तथा जहाँ तहाँ बैठकर अपने आनंद का अनुभव करेंगे। तो संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, ऐसी भावनाओं का चिंतन करते हुए सरागी मुनि भी वीतरागता का संदेश ले। इसलिए आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने बार बार संबोधन दिया। अगले श्लोक के अंदर भी कहा कि संसार में कितनी कितनी बार बड़ी बड़ी संपत्ति के धारक राजा भी हुए और कितनी कितनी बार इस संसार में क्या हम क्षुद्र कीड़े नहीं बने, क्षुद्र कीड़े भी बने, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री भी बने, पंचेंद्री भी बने, पशु बन गए। तो जैसे तमाम बार पशु बने, तमाम बार राजा बने, इसलिए ये मालूम पड़ता है कि इस चंचल संसार के अंदर किसी का सुख या दुख निश्चित नहीं है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। अतः सुख और दुख के होने पर हर्ष विषाद ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं देखो हो तो जाता है हर्ष विषाद, लेकिन जब पंक्तियों को पढ़ते हैं, गुरुओं के उपदेश को सुनते हैं तो बोध प्राप्त होता है। कुछ देर के लिए सही, जब बार बार उन पंक्तियों को सामायिक के समय, एकांत के समय स्मरण किया जाता है, चिंतन किया जाता है तो बोध की प्राप्ति होती है। और परम शांत मुद्रा के धारी मुनियों को इस प्रकार से भावना करके परम शुद्धि अपने भावों में करना चाहिए ताकि कर्मों का संवर हो। संवर माने आते हुए कर्म रुक जाएं और उनके होते संते जो प्राचीन कर्म आत्मा में लगे हैं वो सब गल जाते हैं। जब नए कर्मों का आना रुक जाता है, पुराने कर्म जो आत्मा के साथ लगे हैं वो नष्ट होने लगते हैं और नवीन कर्मों का आगमन बंद हो जाता है तथा सब प्रकार के दुखों से रहित मुक्ति भी समीप आने लगती है। और भी आगे मुनि धर्म की महिमा का वर्णन करते हैं। प्रबोधो निरंद्रम प्रवहण ममंदम प्रथुतपः सुवायुर्यै प्राप्तो गुरुगण सहाया प्रणयिनः कियन्मात्रस्तेषां भवजलधिरेशोऽस्य च परः कियद्दूरे पारः स्फुरति महतामोद्यमवताम्। ठीक है, कह रहे हैं ये बड़ा मार्मिक श्लोक है कि जिन मुनियों के पास छिद्र रहित सम्यक ज्ञान रूपी जहाज मौजूद है तथा अमंद विस्तीर्ण तप रूपी पवन भी जिनके पास है तथा
स्नेही बड़े बड़े गुरु भी जिनके सहाय हैं, उन उद्यमी महात्मा मुनियों के लिए ये संसार रूपी समुद्र कुछ भी नहीं है, तथा इस संसार रूपी समुद्र का पार भी उनके समीप में ही है, मने शीघ्रता से तिर जाते हैं। भाई जिस नौका के अंदर, जिस जल जहाज के अंदर छेद होगा तो उसके डूबने का डर रहता है, इसलिए कहा छिद्र रहित। तो छिद्र रहित जहाज मतलब सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान में दोष ना लगे तो वो छिद्र रहित जहाज के समान है। अपना सच्चा ज्ञान है, सच्चा सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो ही जाता है। और अमंद विस्तीर्ण तप रूपी वन पवन जिनकी पास है, सीधी सीधी हवा चलती है जो नौका को बहाने में, आगे ले जाने में सहायक होती है। अगर उल्टी हवा चलने लग जाए, नाव जा रही है पूरब को, हवा चलने लग जाए पश्चिम की, तो नाव पीछे को धकेल जाएगी, तो जल्दी से अपने गंतव्य की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहा कि तप रूपी पवन यानी योग्य तपस्या भी जिनके साथ है, और स्नेही बड़े बड़े गुरु, जिन गुरुओं का स्नेह अपने मस्तक पर होता है, ऐसे गुरु अगर अपने पास में हैं तब समुद्र को तैरने में देर नहीं लगती। अर्थात उन मुनियों के लिए भी कहा, आप भी अपने गुरुदेव आचार्यों का स्मरण करें, या जो आपके लिए प्रेम है, पात्र हैं, जिन्होंने आपके साथ हमेशा वात्सल्य का परिचय दिया, उनका सहारा लेकर के शीघ्र ही संसार समुद्र से तैरने की कोशिश करना। और ऐसा करने से संसार सर्वथा नष्ट होने लगता है और मोक्ष लक्ष्मी पास में आने लगती है। इस प्रकार से मुनियों को शिक्षा देने का अधिकार किसको है? आचार्यों को। जैसे बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार, अनुशासन करने का अधिकार पिता को होता है, शिष्यों को अनुशासन में रखने का अधिकार गुरुओं को है। तो यह अनधिकृत चेष्टा नहीं होती है, इसलिए बार बार आचार्य देव मुनियों को संबोधित करते हैं अपने प्रिय शब्दों के द्वारा कि आपको अगर संसार से तिरना है तो मेरी बात की ओर ध्यान दो। अभ्यस्यतांतर सदृशम किमु लोक भक्त्या मोहम कृषि कुरुत किम वपुषा कृषेण एतद्वयम् यदि न किम बहुभिर्नियोगैः क्लेशैश्च किम किमपरैः प्रचुरैस्तपोभिः। एक से एक अच्छे श्लोक जिनको पढ़ पढ़ करके ज्ञानमती माता ने कंठस्थ कर लिए श्लोक, और उन्होंने अपने मोक्ष मार्ग को सरल कर लिया कि इन गुरुओं की संगति में रहकर हम पंचम काल के अंदर भी तपस्या करके अपने मोक्ष मार्ग को सरल कर सकते हैं, मोक्ष की श्रेणी में आ सकते हैं। आचार्य देव कहते हैं, हे मुनिगण, आनंद स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव करो, लोक के रिझावने के लिए प्रयत्न मत करो, मोह को क्रश करो। शरीर के क्रश करने में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि जब तक तुम इन दो बातों को नहीं करोगे तब तक तुम्हारा यम नियम करना व्यर्थ है। एतद्वयम् यदि न किम बहुभिर्नियोगैः, तो क्या फायदा? इन दोनों का पालन यदि नहीं किया, यानी शुद्धात्मा का ध्यान नहीं किया और लोक को रिझाने का जो प्रयत्न उसको भी कम नहीं किया, माने मोह को क्रश नहीं किया, तो क्या फायदा है शरीर के क्रश करने से? तथा तुम्हारा क्लेश सहना भी बिना प्रयोजन का है और तुम्हारे नाना प्रकार के किए हुए तप भी व्यर्थ हैं। अगर और कोई कहेगा तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन गुरुजन कहते हैं, उनको कहने का अधिकार है कि आप अगर संसार के मोह जाल में फंसे हो, मोह माया में फंसे हो, तो उसको क्रश करो, उस मोह को कम करो, बंद करो। क्योंकि शरीर को क्रश करने से, शरीर को कमजोर करने से खाली
तपस्या कर लेने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया जाएगा, मोह को क्रश नहीं किया जाएगा, तब तक बाह्य में आप चाहे जितना यम नियम उपवास तप आदि कर लें, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले आपको ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए। पीछे इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। माने वास्तविकता का देखो, जिसको ज्ञान हो गया कि हमारी आत्मा वास्तव में भगवान आत्मा है, हम उस भगवान आत्मा का ख्याल रखे बिना बाहर में घूम रहे हैं, राग द्वेष में पड़ रहे हैं। अरे कभी तो उस भगवान आत्मा की तरफ ध्यान दें, तभी तो बाहर का मोह नष्ट होगा। तो इस तरह की बातों को आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने इस पद्मनंदी पंचविंशतिका के ग्रंथ के अंदर एक एक शब्दों को मोती का हार जैसा बना करके और प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे यति धर्म का स्वरूप क्या है, यानी मुनि और आरिका। क्योंकि जैसा मुनियों का आचरण होता है वैसा ही आरिकाओं का आचरण था। जो प्रतिक्रमण मुनिजन करते हैं वही प्रतिक्रमण आरिकाएं करती हैं। जिन 28 मूल गुणों का पालन मुनि करते हैं, उन्हीं 28 मूल गुणों का पालन आरिकाएं करते हैं। क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं के 11 प्रतिमाएं होती हैं, इसलिए वो उत्कृष्ट श्रावक की श्रेणी में आते हैं। अब आप समझो कि आरिकाएं एक साड़ी पहनते हुए भी संयतिका कही गई हैं, उपचार से महाव्रतिका कही गई हैं, संयमिनी कही गई हैं। और ऐसी आरिकाओं की गणी माताओं की पूजा क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती ने भी किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी किया। ये किसी का व्यक्तिगत कोई पद नहीं है, ये जैन शासन का अनादि निधन धर्म है। मुनि आरिका का, क्षुल्लक क्षुल्लिका का ये किसी ने प्रवर्तन नहीं किया, सभी ने उसको प्रकाशित किया है, प्रचारित किया है। इसलिए आप जब तीर्थंकरों के चारित्र को सुनते हैं तो उनके समोसरण में फलाने प्रमुख गणधर थे। ऋषभदेव भगवान के समोसरण में उन्हीं के तृतीय पुत्र थे वृषभसेन, जो प्रमुख गणधर रहे, और उनके साथ 84 गणधर और थे। हजारों हजार मुनिराज होते थे, हजारों हजार आरिकाएं होती थी। तो जब वैराग्य भाव आता है तो इन पदों को धारण किया जाता है। व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता, व्यक्ति की पूजा नहीं करता, उनके पद और गुण की पूजा करता है। आज नरेंद्र मोदी अगर कुर्सी से उतर जाएं तो आप उनको कुछ भी नहीं मानेंगे। ये प्रधानमंत्री के पद की बात है। ऐसे ही कोई भी मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात् निर्मुद्रो नैव मन्यते। मुद्रा हमेशा पूज्य होती है और जो बिना मुद्रा के होते हैं उनकी पूजा नहीं होती और ना ही करनी चाहिए। इसलिए जिन मुद्रा के धारण करने वाले मुनि और जिनवर की पुत्री के समान आरिकाएं होती हैं, इन सब के समक्ष अपने मस्तक को झुकाना और इनकी नवधा भक्ति आदि करके आहार को देना, यही सब कुछ सारे आचार्यों ने हमें बताया है। पूर्वाचार्यों ने उनकी वाणी पर ही चलकर चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य देशभूषण जी महाराज और वर्तमान के जितने साधु संत हैं सब उसी परंपरा का तो वर्णन करते हैं। देखो, मुनि अगर नग्न होते थे तो सारे नग्न होते हैं। आप श्रावक श्राविकाएं बेकार में पंथवाद या संतवाद में पड़े हैं। कोई मुनि ऐसा नहीं है जो कपड़े पहनता हो, और जो कपड़े पहनते हैं वो दिगंबर मुनि नहीं कहलाते। जितनी भी आरिकाएं हैं सब एक साड़ी ही पहनती हैं, सब कर पात्र में आहार लेते हैं, सब केश क्लोज करते हैं, सब लोग पद विहार करते हैं, अपने सारे मूल गुणों का पालन करते हैं। जैसे चतुर्थ काल में करते थे वैसे इस पंचम काल में भी करते हैं। तो इस प्रकार से समझते हुए
पद्मनंदी आचार्य की बातें पूरी तरह से यद्यपि चतुर्थकालीन मुनियों पर ही लागू होते हैं, लेकिन इसका स्वाध्याय करने से ये ज्ञान होता है और इस आचरण को भी करना चाहिए कि हम भी उस पथ पर चलने की कोशिश तो करें। हम बड़े बड़े उपसर्ग नहीं सहन कर सकते तो कम से कम मक्खी मच्छर आदि के उपसर्ग या किसी के गाली के उपसर्ग या किसी के अपमान के शब्द, उनको तो सहन करने की शक्ति आ ही सकती। कोई हमारे काट पीट नहीं रहा, हमें मार नहीं रहा है, घानी में नहीं पेल रहा है, अग्नि में नहीं जला रहा है, खाली बुरी बातें ही तो बोल रहे हैं। तो बुरी बात बोलने वाला कर्म बंद करता है। तो इन सब कर्म की व्यवस्था को, कर्म सिद्धांत को जानने का संदेश देता है। अतः ऐसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय करके हमें भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना और संसार से दूर रहने की इच्छा करते हुए भावना भानी चाहिए। जलो पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती जो तेरी शरणा गए, सो पामे सुख चैन। जलो दासांगमयी जिनवाणी माता की जय। अब चलते हैं इन्हीं गुरुओं के पद का अनुसरण करने वाले गुरुओं की पूजन की ओर, भक्ति की ओर चलते हैं। पहले गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। पुनः वर्तमान की सबसे प्राचीन दीक्षित पूज्यगण्य ज्ञानमती माता की पूजा करेंगे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्रा अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्रा अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर 64 आह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम्। क्षीरोदधि जल लाय के करो चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चो माँ पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। तंदुल धवल खंडले अर्पों पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयमत प्राप्ति क्षतम निरुपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पों पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामण दर्शनाय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे।